सिद्धावान क्रिया से होते हैं और अपने सही मार्ग पर चलते हैं। जिन्होंने अपनी वंशावली का पहचान किया है, धर्म उन्हीं के पास रुकता है, अन्यथा बहुत मुश्किल है। क्योंकि जीव जब पैदा होता है तो कहाँ से आता है ये कोई पता नहीं है, कैसे आता है इसका कोई पता नहीं है, कैसे प्रवेश करता है इसका कोई पता नहीं। समझो, देखो गर्भ में कैसे प्रवेश कर जाता है और गर्भ में कैसे आ जाता है। देखो भगवान की ये महिमा है। कैसे पता चलता है उस जीव को कि तुम मायवारी से होती हो, कब तुम्हारा समाप्त होता है, कब उसको प्रवेश करना है। समझो, उसी वक्त वह जीव गर्भ अवस्था में आ जाता है। पहचान करो, ध्यान लगाओ, ये किसकी महिमा है। भगवान कभी किसी को दिखते नहीं है कि भगवान के आभूषण गुण दिखते हैं और कुछ नहीं दिखते। उनकी महिमा का ज्ञान हमें पता पड़ जाता है सुनने से, पढ़ने से। उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए, ऐसे वो भगवान बने। देखो, सब सुनने के बाद भी हम उस रास्ते को नहीं पकड़ पाते। क्यों नहीं पकड़ पाते हैं? कि हमारे पास उतनी सत्यता नहीं है, उतनी हमारे पास में शक्ति नहीं है, उतनी साधना करने की क्षमता नहीं है। अनेक विचारों को हम लगा लेते हैं। बंधुओं, अपने अंदर से विचार करो। हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं, उसके बाद भी हम उस रास्ते पर नहीं चल पाते। जैसे कांच का दर्पण होता है, जब कांच का दर्पण स्वच्छ होता है तो उसमें चेहरा दिखाई दे जाता है, और कांच का दर्पण स्वच्छ नहीं होता है, अभव्य होता है, तो उसमें चेहरा दिखाई नहीं देता है। समझो, इसी तरह से जब कांच के दर्पण में चेहरा अभव्य होने पर दिखाई नहीं देता है, अभव्य का मतलब कांच धब्बादार हो जाता है, जिससे उसको सजाया उसका कलर गड़बड़ हो जाता है, तो उसमें चेहरा सही दिखाई नहीं देता है। इसी तरह से जब कांच के अंदर ऐसा हो सकता है तो मेरे अंदर होने में क्या कमी है? मैं भी गड़बड़ हो सकता हूँ। इसलिए हमारे अंदर जैसा मेरा चेहरा उस कांच के दर्पण में दिखाई नहीं दिया, इसी तरह से मेरे अंदर जीव की प्रगति सही नहीं आ सकती है। परंतु बड़े ध्यान से सुनना, इस सारी तुम्हारी गृहस्थ जीवन की क्रियाएं हैं, इस सारी वंशावली की क्रियाएं हैं जिन्होंने आज छोड़ दिया है। वंशावली की कोई पहचान नहीं है,
देखो बंधुओं, जब क्षत्रिय को छलवाप आ जाता है किसी बात पर, समझो उसने अपने वंशावली का ज्ञान किया। हमने जिस वंश में पैदा हुआ, मैंने उस वंश में मेरी साधना का काम चलता है और मैंने साधना को नहीं साध पाया तो मैंने यह वंशावली की पहचान नहीं की। समझिए, देखो मनुष्य शरीर से कमजोर नहीं कहलाता है। मनुष्य शरीर से शक्तिशाली नहीं कहला पाता है। धर्म में पहलवान की जरूरत नहीं होती है, लड़ने में पहलवान की जरूरत होती है। लड़ने के साथ साथ साहस की हिम्मत होती है। यदि तुम्हारे अंदर साहस है तो तुम लड़ने के लिए तैयार हो सकते हो। यदि साहस नहीं है तो तुम लड़ नहीं सकते, कितनी भी बड़ी पहलवान हो। क्यों? साहस ने तुम्हें कमज़ोर कर दिया, हिम्मत को हरा दिया, इसलिए हम चुपचाप बैठ गए। ऐसी मन की प्रगति है। यदि मन के अंदर तुम्हारे पास में क्षमता भाव है और मन की शक्ति मजबूत है, सोचो यही तो मनुष्य थे, इन्होंने कितनी साधना की है, कितनी साधना की है, लेकिन उन्होंने शरीर को नहीं देखा है। इन्होंने अपने मन की शक्ति से शरीर को पत्थर बना दिया। मन की शक्ति जाने क्या कर सकती है। यदि मनुष्य के पास मन की शक्ति नहीं है या भावना की शक्ति नहीं है तो वह कुछ नहीं कर पाता है। आज बड़े बड़े विद्वान भी मन की शक्ति से कमजोर होने से टिक जाते हैं। समझो, आकुल व्याकुल परिणाम हो जाते हैं। मन की शक्ति को कमजोर बना दिया, इसलिए मनुष्य धर्म रास्ते से गिर जाता है और कुछ बात नहीं है। यदि मनुष्य के पास मनुष्य की शक्ति की क्षमता है तो वह रास्ते पर चल सकता है, नहीं तो नहीं चल सकता है, क्योंकि आकुल व्याकुल परिणाम हो जाते हैं। मनुष्य को इनको देख करके इतनी साहस की हिम्मत करना चाहिए, इतनी मन की शक्ति को मजबूत करना चाहिए। जब इन्होंने तपस्या की, अपने शरीर को पत्थर बना लिया, तो इनको देखते हुए हम भी अपने शरीर को पत्थर बना सकते हैं। लेकिन ये पत्थर कब बनेगा? जब तुम्हें कोई लालच नहीं होगा। देखो बंधुओं, मन की शक्ति में लालच की जरूरत नहीं होती है। धर्म में लालच की जरूरत नहीं होती है। लालच मनुष्य को गिरा देता है, कुछ नहीं करता है। यदि मैंने मन की शक्ति के अनुसार कहीं लालच कर लिया तो मन की शक्ति गिर जाती है, उठ नहीं पाती है। क्यों? इस लालच ने रास्ता काट दिया है। तो बंधु, जब हम कोई कार्य करते हैं, मन की शक्ति के अनुसार चलते हैं, तो हमें किसी चीज से लालच नहीं करना चाहिए। समझो, देखो बंधुओं, सबसे बड़ी लालचन कौन होती है? समझो आप लोग,
सबसे बड़ी लालचन कौन होती है? जो पुद्गल को तकलीफ में फंसा देती है, नीचे गिरा देती है। जिह्वा, ये बड़ी लालचन होती है, ये बड़ी स्वाद की प्रिय होती है। इस स्वाद को चखकर मनुष्य को लालच में फंसा देती है। आज इस जिह्वा ही ने तो मनुष्य को रास्ते से गिरा दिया है। आज सुबह से उठता है मनुष्य, सोते वक्त अपना त्रिंच गति का जैसा जीव होता है वह सुबह से लेके शाम तक चलाता है। खड़ा हो तो चलाता है, बैठता हो तो चलाता है। देखो वो अपने मुंह से अंदर से उगल उगल बाहर निकालता है, समझो। वो बैठा रहता है, वो खाता जाता है, वो सोता जाता है। आज वही क्रिया तुम कर रहे हो। सुबह से लेके सोते वक्त अपने जिह्वा के स्वाद को नहीं छोड़ते हो। कितने व्यसन करते हो, कितने प्रकार का हम भोजन करते हैं, इंद्रियों का भोग देते हैं। इसके बाद उगल उगल को हम बाहर फेंक देते हैं, समझो बंधुओं। बताओ क्या कर रहे हो तुम मनुष्य गति में जन्म लिया, क्रिया किसकी कर रहे हो? त्रिंच गति के जीव की। बताओ तुम्हारी तुलना किससे हो चुकी है? समझो, यदि तुम्हें कोई तरह गालियां दे दे तो आप कितना क्रोध करोगे। और जब तुम सब मन त्रिंच गति के जीव बन चुके हो तो गालियां किसी को नहीं दे पाई, अपने को नहीं दे पाई। फिर तुमने अपने को नहीं समझा पाया, अपने को नहीं पीट पाया। क्यों? जो मैंने किया है वह सत्य है, असत्य नहीं है। इसलिए हम कैसे, क्योंकि उसी रंग में तो हम रंग गए, इसलिए हमने एक कार्य किया, इसलिए वह बुरा नहीं लगता है। बंधुओं समझो, अपने अंदर से विचार करो कि मैंने जन्म तो मनुष्य गति में लिया है, ले खान पान किसका कर रहा हूं? सोचो, विचार करो ना अपना, हम किसका खान पान कर रहे हैं? जिस तरह से त्रिंच गति के जीवों ने जन्म लिया वो खान पान कर रहे हैं, उसी तरह से आज मैं भी खान पान कर रहा हूं। इसलिए मैं धर्म रास्ते पर कैसे चल सकता हूं? मेरे पास धर्म की कभी भी छाया आ ही नहीं सकती है, क्योंकि इस छाया तुम्हें दिख भी नहीं सकती है, क्योंकि तुम उस लायक नहीं हो, तुम्हारा पात उस लायक नहीं है। इसलिए भगवान की छाया दिखना मुश्किल है, इसलिए कुकरू कुत्ते की छाया दिखती है, समझो। बंधु, अपने अंदर ज्ञान की चक्षु को जगाओ ना। ये ज्ञान की कमी के कारण ऐसा होता है, समझो। क्योंकि तुमने अपने कुल में आकर के अपना रास्ता बदल दिया है, अपने भगवान को छोड़ दिया है, माँ को छोड़ दिया है, जिससे ज्ञान मिलता है। समझिए, इसलिए मेरा रास्ता बदल गया है। मैं इसलिए कुकरू को देख के रास्ते पर चल गया हूँ। इसलिए आज हमारा पुद्गल मन की शक्ति से कमजोर हो गया है। मेरे अंदर मन की शक्ति आ ही नहीं सकती है। जब मन की शक्ति नहीं आ सकती है तो हमारा पुद्गल व्याधियों से घिर जाएगा, आपत्तियों से घिर जाएगा।
इसको कोई संभालने वाला नहीं। किसके पास जाओगे? जो तुम्हारे शरीर को खींचेगा, टानेगा, मलमलाएगा। सोचो, अपने शरीर को मैंने किससे छुड़ा दिया? किससे छुड़ा दिया? अरे मेरे शास्त्र में तो लिखा है, किसी को छूने से या छुआने से सील का दोष लगता है, किसी को देखने से, हंसने से सील का दोष लगता है। समझो बंधु, आज मेरा पुद्गल कहाँ पहुँच गया है, व्याधियों से घिर गया है। समझो, आज ये व्याधि चारों तरफ से घेरी हुई है, उस व्याधि से हम निकल नहीं पा रहे। इसलिए सबसे पहले बंधुओं, तुमने अपने अंदर का विचार करना है कि हमें अपने रास्ता का ध्यान करना है, अपने मार्ग का ध्यान करना है, हमें कुल खानदान का ध्यान करना है, अपनी माँ का ध्यान करना है, पिता का ध्यान करना है। देखो बंधुओं, जो पुत्र माँ से पैदा होता है, यदि उसने माँ को नहीं पहचान पाया, वो माँ के रास्ते पर नहीं चल पाया, पिता के रास्ते पर नहीं चल पाया, तो उसने अभी कुल खानदान का देखा नहीं किया, उसको पहचान नहीं किया, इसलिए उस पास धर्म आ ही नहीं सकता है। समझो।